कश्यप जब भी अब आजकल कोई रिपोर्टर पूछता है, कहता है मनीष कश्यप कहते हैं, "भाई हमसे कड़वे सवाल क्यों पूछते हो?" तो कड़वे सवाल आपसे नहीं पूछेगा, आप बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, अब कहते हो कि अब बिहार बदल रहा है। तो आप ही बदल गए, जो कहे थे कि नहीं जाएँगे, वही चले गए हो और आज भैया क्या बात है? बिहार नहीं बदल रहा है, हुँ, मनीष कश्यप का चश्मा बदल गया है। पहले एक यूट्यूबर के चश्मे से देखते थे बिहार को, हुँ। अब एक भाजपाई चश्मे से बिहार को देख रहे हैं मनीष और कश्यप। हाँ, और उसी चश्मे से वो कह रहे हैं कि पवन सिंह को बैठ जाना चाहिए, नामांकन वापसी ले जाना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? नामांकन वापसी लेंगे क्या? जिस तरीके से मनोज तिवारी बिठाना चाह रहे हैं। देखिए, मनीष के पास कोई अपना वजूद ही नहीं था। हुँ, मनीष कश्यप के पास अपना कोई वजूद नहीं था, हुँ, वो सिर्फ चिल्लाते थे। हुँ, तो चिल्लाने से काम नहीं होता ना। हुँ, लेकिन पवन सिंह जी के पास कम से कम इतना है कि लोग जा रहे हैं उनके रैली में, हुँ, लोग उनको सुन रहे हैं, हुँ, वो तो उनका अपना वजूद है। हुँ, तो फिर क्यों बैठेंगे भाई? पवन सिंह जी क्यों बैठेंगे? हुँ, और पवन सिंह जी को अगर बैठना होता, हुँ, तो पवन सिंह जी नॉमिनेशन ही नहीं कराते। हुँ, पवन सिंह जी आज भी मैं कह रहा हूँ, हुँ, अभी आज के समय तक हुँ, पवन सिंह जी दूसरे नंबर पर हैं काराकाट में। हुँ, आज के समय तक पवन सिंह जी दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पे राजा राम जी हैं हुँ, और दूसरे नंबर पे पवन सिंह जी हैं। अब चूँकि मनीष बीजेपी में चले गए, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी का ही राग अलापेंगे। हुँ, बीजेपी को किरकिरी तो है इससे। हुँ, बीजेपी भाई पवन सिंह ने 2-2 बार बीजेपी को घुटने पे जैसे खड़ा कर दिया। हुँ, पहली बार तो आसनसोल पे हुँ, और दूसरी बार काराकाट में। हुँ, तो इन लोगों की जो नाक जो है वो पानी में तो चला गया है। हुँ, तो शर्म के मारे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हुँ, तो यही स्थिति है, वो बार-बार पवन सिंह को बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि पवन सिंह ने काराकाट के लोगों को एक ऑप्शन दिया है और एक मजबूत ऑप्शन दिया है। हुँ। अब लोगों को तय करना है कि क्या होगा, लेकिन अभी वर्तमान में आज तक की बात करूं तो पवन सिंह जी दूसरे नंबर पर तो हैं। मनोज तिवारी इधर कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह बैठ जाएँ। मनीष कश्यप जैसे ही मतलब जब तक नेता नहीं थे तो भाई पवन भैया और अब जैसे ही नेता बन गए तो वही पवन सिंह को बैठ जाएँ, उनको समझा दें। तो भाई अब पवन सिंह मनीष कश्यप से समझने की बात है क्या? मतलब अदना सा क्रिएटर और अब बड़े सुपरस्टार को कह रहा है कि भाई बैठ जाए। वही वही होता है ना, इससे बीजेपी में जाने के बाद लोग अपनी औकात ही भूल जाते हैं। हुँ, बीजेपी में चले जाने के बाद लोग अपनी औकात ही भूल जाते हैं। हुँ, यही गलत बात है, हुँ, यही गलत बात है। ये व्यक्ति जो कभी पवन सिंह का इंटरव्यू लेकर के अपने आप को फेमस किए थे, हुँ। सच्चाई है। सच्चाई है। इसमें तो कोई गुरेज नहीं एकदम होनी नहीं, चाहिए। एकदम नहीं। और ये जब तक पत्रकारिता कर रहे थे, हुँ, तब तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि चलिए कुछ तो कर रहा है भाई, किसी को बोले लेकिन कुछ तो बिहार के लिए बोल रहा है। हुँ, ये व्यक्ति का डेस्टिनेशन बीजेपी था, हुँ, ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। हुँ, हम तो बहुत पहले समझ लिए थे। हुँ, बहुत पहले हम बोले थे कि ये कहीं न कहीं ये कंबल ओढ़ करके ये घी पीने का प्रयास कर रहा है, ये नकाब ओढ़े हुए भाजपाई है। हुँ, हम पहले ही बोल दिए थे। हुँ, तो अब जो है, जो व्यक्ति भाजपा से त्रस्त होकर के, हुँ, ये व्यक्ति देखिए पवन सिंह और ये दोनों में अंतर क्या है? हुँ, ये जनता को धोखा दे करके भाजपाई बन गया हुँ, और पवन सिंह जनता के लिए भाजपा से बगावत कर बैठे। हुँ, दोनों में इतना बड़ा अंतर है, ये समझाएगा। ये माइनस में, बहुत गहराई वाला माइनस में है। हुँ, और पवन सिंह इसके मुकाबले एक आध लाख प्लस पॉजिटिव में, हुँ, इसके मुकाबले मनीष कश्यप के मुकाबले। तो
इस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आका को खुश करने के चक्कर में ये सब बात बोल देते हैं, सिर्फ अपने आका को खुश करने के चक्कर में। आका तो मनोज तिवारी है ना, हाँ वही। मनोज तिवारी ने ही बनाया है उनको। मनोज तिवारी लेके घूम रहे हैं, मनोज तिवारी हेलीकॉप्टर में बिठा रहे हैं, हर जगह देखा जाए तो आका तो अभी बीजेपी में मनोज तिवारी ही हैं उनके। देखिए अभी मनोज तिवारी जी को पता नहीं है, मनीष कश्यप जो है ये जहाँ जाते हैं उस जगह को ये समझिए किसी भी तरीके से अपना बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे चोरी करके हो, छिनैती करके हो, प्रयास करते हैं कि उसको अपना ले हम। मनोज तिवारी जी जो हेलीकॉप्टर पर बैठा रहे हैं ना, आप देखिएगा, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, ये आदमी एक दिन मनोज तिवारी को हेलीकॉप्टर में बैठने लायक नहीं रहने देगा। आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, इस मेरी बात को। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस मनीष कश्यप को मनोज तिवारी जी आज हेलीकॉप्टर पे बैठा रहे हैं, वही मनीष कश्यप मनोज तिवारी को इतना बर्बाद कर देगा कि मनोज तिवारी हेलीकॉप्टर में बैठने लायक नहीं रहेंगे। कुछ परसेंटेज आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा। कुछ परसेंटेज आ सकता है, क्योंकि देश में माताओं को ब्लैकमेल करके वोट लेने की प्रथा 10 साल पहले शुरू हुई थी, 2014 में, जब मोदी जी अपने माता जी को ब्लैकमेल करके और वोट मांगे, माता जी को ब्लैकमेल करके नोटबंदी किए, है ना। तो वो जो है वो अब लोग उब चुके हैं, जान गए हैं कि माता जी को ब्लैकमेल करके लोग वोट मांग लेते हैं और उसके बाद अपनी माता जी को तो खुश करते हैं, बाकी देश की माता जी को रुलाने लगते हैं। तो ये सच्चाई है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है कि ज्योति सिंह जी अगर खुद कुछ बोलें, महिलाओं को संबोधित करें, देश की आधी आबादी हैं, उनके लिए अपने तरफ से कुछ अगर काराकाट के लोगों को कहते हैं, कुछ योजनाओं के बारे में कहते हैं, कुछ विशेष जो उनके दिमाग में, जो पवन सिंह जी के दिमाग में जो प्लानिंग चल रही होगी, उसके बारे में अगर कहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ आधी आबादी की तरफ कुछ परसेंटेज असर पड़े। लेकिन उसके लिए ज्योति सिंह जी को खुलेआम मैदान में आना होगा, खुलेआम मैदान में आना होगा। बिल्कुल। कैसे? आप ये बताइए, क्या ज्योति सिंह जी इतने कमजोर हैं कि वो 5 शब्द नहीं बोल सकते थे? ये तो खैर हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ें नहीं आई हैं सामने, लेकिन वो बोल सकती है, वो प्यार से बोल सकती है। जो महिला अपने सुहाग को बचाने के लिए, जो महिला अपनी वैवाहिक जिंदगी को बचाने के लिए कोर्ट तक में चली गई, कोर्ट में फाइट की, जो महिला मीडिया में फाइट की ना, क्या आपको लगता है कि 5 मिनट वो बोल नहीं सकती थी मन से? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है, जरूर पहले उनको धमकाया गया होगा, डांटा गया होगा कि भाई जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करना है, भले ही वहां पे कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये बातें हम लोग भी समझ रहे हैं। और इस प्रकार से चुनाव नहीं जीता जाता है। ये पवन सिंह जी के अंदर की जो खामियां हैं, या उनकी टीम के अंदर की जो खामियां हैं, कि किसी को दबाव देना, और खास करके देश की आधी आबादी को, ये काराकाट के लोग समझ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, तो भाई सिंपल सी बात ये है कि ज्योति भाभी तो नज़र आई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अचरा फैलाया। क्या लग रहा है कि आपको ज्योति सिंह को स्पीच देना चाहिए था, महिलाओं को संबोधित करना चाहिए था? जो भी सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप जैसे नीजू बाबू, आप ये बताइए, हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, कल्पना सोरेन जी कमान संभाली या नहीं संभाली? अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, सुनीता केजरीवाल जी कमान संभाली या नहीं संभाली? लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे, राबड़ी देवी जी कमान संभाली थी या नहीं संभाली थी? जबकि वो अनएजुकेटेड महिला थी, उसके बावजूद। हो सकता है ना, जैसे भी आप अभी वो आई हैं, धीरे धीरे हो सकता है। वही तो एक अपील है कि धीरे धीरे, जैसे है ना, अभी जैसे फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे आई हैं,
हो सकता है एक भावनात्मक भी हो जाता है कि हम इतने क्राउड में एक देखिए, आप और हम जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं स्टेज को फॉलो करते हैं, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है महिला फर्स्ट टाइम आई होगी, उन्होंने देखा होगा, लेकिन जितना भी था उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, ये चीज़ आपने हमारे ज़रूर समाज की आधी आबादी को नहीं, 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 इतना ये कमजोर नहीं, मत समझिए। कमज़ोर वाली बातें नहीं है, ये कमज़ोर वाली बात है, एक फ़ील वाली बात है। इसको कमज़ोरी से नहीं देखा जाए। अब जैसे मान के चलिए कि ठीक है, एक रेगुलर बेस में से होता है। जैसे हम भी फर्स्ट टाइम यदि अब मैं आज माइक पकड़ रहा हूँ या फिर आप जिस तरीके से लाखों लोगों को संबोधित कर देते, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप भी आए होगे, तो उस टाइम आप में भी हिचकिचाहट हुई दो होगी। शब्द 2 ठीक है, शब्द हाँ, हिचकिचाहट ही सही। हाँ। तो बच्चों हिचकिचाहट है जो तो मैं बच्चे उन्होंने होते बोला हैं ना, ना। बच्चे जो होते हैं ना, हाँ, बच्चे की तोतली बोली ही तो लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर। हुँ, अगर हिचकिचाहट में भी कुछ बोलती हुँ, तो जनता भगवान होते हैं, हुँ। वो हिचकिचाहट में भी अपनापन ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो भाई पवन भैया एक अपील रहेगी, अगली बार अगर ज्योति भाभी आए, तो 2 शब्द ही हिचकिचाते हुए ही, लेकिन ज़रूर जनता को संबोधित करने के लिए बोलिएगा। फिलहाल कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।